हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कम्युनिटी। भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ जो एक्सपीओ पे न्यूज़ चल रही है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आगे होगा क्या अभी इस एक्सपीओ का। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता दूं, ये एक्सपीओ जो था एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग पैसे दिया करते थे और उस बेसिस पे उनको वीकली कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता था परसेंटेज, और बाद में वो पूरा पैसा रिटर्न हो जाता था। लेकिन अभी जैसा कि न्यूज़ आई है, क्या भरतपुर साइबर फ्रॉड ने एक्सपीओ के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट को जरिए देश भर में 3.22 लाख करोड़ रुपए का, लाख लोगों का, सॉरी 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 3.22 लाख लोगों का 31,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड ठगी का प्रदर्शन आया है। अब ये ठगी सही में है नहीं है, इस पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। विड्रॉल का क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी इस एक्सपीओ के बारे में। जिन्होंने भी पैसे लगाया है या लगा रहे थे, उनको सबसे पहले ये समझना होगा, जब उन्होंने ये किया था, एक्सपीओ में जब पैसा लगाया था, तो क्या कुछ गवर्नमेंट का उसमें था, कोई गाइडलाइंस था? क्योंकि उसके अंदर आपका कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है वैसा कुछ नहीं था इस एक्सपीओ के अंदर। इसके अंदर सीधा सीधा आपसे कैश लिया जाता था और कैश को ही फिर बाद में यूटीसी के अंदर, क्रिप्टो डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके वो आपके अकाउंट में लगाया जाता था। लॉगिन के लिए ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं था, एक आधार कार्ड और सिंपल सा आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी, बस ये फॉर्मेट चलता था। अब क्या हो रहा है? अब क्या है, क्या लोगों का विड्रॉल हो नहीं रहा है, पैसा रुक गया है। कईयों का वीकली जो था, जो कमीशन आता था, उनको प्रॉफिट जो आता था, वो कईयों का आया है, कईयों का नहीं आया है। अब इसके पीछे लोगों का क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है? क्या जिनका अकाउंट पुराना था उनका आ गया है, जो नए थे उनका नहीं आ रहा है? और मेन तो क्या चल रहा है इसके ऊपर, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं एक बार उसका भी दिखाता हूँ। जैसे कि वेबसाइट देख रहे होगे आप मेरे पीछे, वेबसाइट पूरी प्रॉपरली रनिंग चल रही है, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वेबसाइट पूरी प्रॉपर रनिंग कर रही है। लेकिन अभी अभी जो चल रहा है, जो ग्रुप्स बने हुए थे इसके, उनमें भी अभी भी जो मेन लीडर्स थे, क्योंकि उनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता था, इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर मेनली ये चल रहा है, क्या इसे एक ग्रे रूट के रूप में दिया जा रहा है। ग्रे रूट अब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ओटीपी आप विड्रॉल करने जा रहे हैं तो उसका ओटीपी का विड्रॉल जो नहीं हो रहा है, उसके लिए वो क्या अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, बाद में फिर हम लोग आते हैं विड्रॉल का क्या कुछ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, मैं वो भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी एक चल रहा है ग्रे रूट। अब ये लोग ग्रे रूट बता रहे हैं, असल में ग्रे रूट होता क्या है? ग्रे रूट एक ऐसा, ये बताया जा रहा है, नॉट क्लियरली मेरी तरफ से नहीं है, ये जो लोगों में चल रहा है, मैसेजेस जो चल रहे हैं, ग्रे रूट एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल कंपनियां इंटरनेशनल एसएमएस सस्ते और तेज तरीके से भेजने के लिए करती है। भाई सबसे पहली बात यह है, अगर कंपनी कर रही है तो वो सस्ता दिखेगी लेकिन इलीगल नहीं दिखेगी। आगे, यह रूट नॉन ऑफिशियल या कम रेगुलेट होता है। नॉन ऑफिशियल होता है, सबसे पहली बात, खुद बोल रहे हैं नॉन ऑफिशियल, और अनरेगुलेट होता है। इसकी खासियत यह है, ओटीपी तेजी से डिलीवर होता है, कई देश में डिलीवरी आसान होती है लेकिन ट्रैकिंग मुश्किल होती है। कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां भी कॉस्ट बचाने के लिए रूट्स का उपयोग करती है। पहली बात तो नहीं करती हैं, सिंपल सी बात है। जो भी रजिस्टर्ड हैं, जो इंडिया के लॉ के हिसाब से चलती हैं, वो कोई इस तरीके का बैकवर्ड रास्ता इस्तेमाल नहीं करती हैं। अब रीजन क्या दे रहे हैं? इसी वजह से एक्सपीओ जैसे प्लेटफॉर्म ग्रे रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ओटीपी जल्दी यूजर तक पहुंचे। भाई वो पहुंच नहीं रहा है। दूसरा क्या दे रहे हैं, इंडिया में ग्रे रूट ओटीपी आसानी से क्यों ब्लॉक होता है? अब आपको जो ओटीपी नहीं आ रहा, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते रह रहे हैं, उसके ऊपर इनका सर्कुलेशन क्या चल रहा है? क्या किया, जो ग्रे रूट है ओटीपी आसानी से ब्लॉक होता है। अब इसमें यही दे रहे हैं, देखो, भारत का टेलीकॉम सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है। यह एसएमएस को मॉनिटर किया जाता है टेरा रूल, TRAI टेरा रूल से, डीएलटी फिल्टरिंग से, एआई बेस्ड डिटेक्शन और साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम से
इसलिए ग्रे रूट एसएमएस को इंडिया में 1-2 घंटे के अंदर डिटेक्ट और ब्लॉक किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बहकावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज़ ब्लॉक होती है, हर चीज़ होती है। और पहली बात तो अगर आप लीगल थे तो ये ब्लैक रूट का इस्तेमाल ही किस लिए किया? ये करना ही नहीं चाहिए था सबसे बड़ी बात, बिकॉज़ यू आर लीगल। ये ब्लैक रूट का तो कहीं पे होता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट जो दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या भाई अब सबको पता है इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है इसके ऊपर, इन्वेस्टिगेशन चालू हो रखी है, तो इसके ऊपर क्या ये लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी या उसके कम्युनिकेशन चैनल पर भारत में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो सरकार या टेलीकॉम अथॉरिटी उस कंपनी को ग्रे रूट एसएमएस या उससे ओटीपी चैनल को टेम्परेली रोक सकती है। भाई क्या पॉइंट दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहते हो तुम देना, क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा अपने लोगों को क्या कहने लगे हो। अब दूसरा इसके पीछे का रीजन क्या दे रहे हैं, यह स्टेप सिर्फ एक सुरक्षा उपयोग है और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद सर्विस वापस नॉर्मलाइज कर दी जाएगी। कर दी जाएगी, कब करेगी नहीं पता है भाई, पहली बात तो। अब दूसरा आता है क्योंकि भाई लोगों के क्वेश्चन उतने ही ज्यादा हैं कंपनी के साथ या जो भी उनको इन्वेस्ट करवा रहे थे, उनसे पूछा जाता है व्हाट्सएप ओटीपी क्यों बंद हो सकता है, फिर व्हाट्सएप ओटीपी करते भाई व्हाट्सएप ओटीपी क्यों बंद हो गया। इस पे भी एक शानदार इनका जवाब है। वो क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज व्हाट्सएप ओटीपी खुद ही टेम्परेली डिसेबल कर देती हैं। कंपनी खुद ही कर दे रही है भाई, मेरे लोगों का पैसा अटका पड़ा है और मैं खुद ही कर रहा हूं, इससे बड़ी क्या मूर्खता बोलोगे भाई तुम लोग। कब, अब ये बता रहे कब बंद करे था, जब किसी देश में इंटरवेंशन चल रहा हो, जब सिस्टम ऑडिट एक्टिविटी हो, जब सिक्योरिटी अलर्ट मिले हो या जब कंप्लायंस रूल स्ट्रिक्ट हो जाएं और प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी मेंटेन करना, मतलब यह एक टेम्परेली जिससे यूजर की सुरक्षा बढ़ती है। भाई यूजर की सुरक्षा इससे नहीं बढ़ती, तुम्हारे पास डाटा ऑलरेडी है, सुरक्षा उससे बढ़ेगी, उसको पैसा दो, उसकी सुरक्षा उसी में है, उसको पहले सबसे पहले उसका पैसा दो। उसके लिए आपने उसकी सुरक्षा के नाम पे ही उसी के पैसे ब्लॉक कर दिया, ये कौन सा सिस्टम है भाई। अब ये एक इसके ऊपर कंक्लूजन देते हैं क्या, इंडिया में ग्रे रूट एसएमएस बार बार ब्लॉक होते रहते हैं और यही एक्सपी ओटीपी डिले या डिलीवरी इशू का मुख्य कारण है। यह समस्या टेम्परेरी होती है और जल्द ही नॉर्मल हो जाती है। भाई आप लोग बोल रहे हो क्या क्या बार बार यूज होते रहते हैं, तो आप लोग क्यों कर रहे हो भाई, सबसे पहले तो ये सिस्टम क्यों यूज कर रहा है। सारी चीजें एक तरफ, अब सबसे पहली बात क्या, कब विड्रॉल होगा पैसा, तो भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले और सीधी क्लियर बातें बताना चाह रहा हूं। पैसा विड्रॉल होगा नहीं होगा बहुत मुश्किल है इस समय कहना, बहुत ही मुश्किल। पहली बात, ये पैसा अनब्लॉक होना मोस्टली मोस्टली अनपॉसिबल है, मैं पहले बताता हूं नहीं होगा जहां तक है। क्यों नहीं होगा, कारण से बताता हूं। पहला, इंडियन लॉ, जैसे कि आप किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे अगर पैसा एड ऑन करते हो या निकालते हो तो उसके अंदर आपकी आईडी लगती है, वो आपके अकाउंट में ही होता है विड्रॉल। यहाँ आपके किसी अकाउंट में विड्रॉल नहीं हो रहा है, यहाँ आप बिहान्स के ऊपर जाते हो, वहां से लेते हो, वहां से फिर आपके अकाउंट में आता है, तो ये थर्ड पार्टी सर्कुलेशन हो जाता है, तो ये वैसे ही लॉ के अगेंस्ट हो गया। प्लस जैसा कि अभी केस पकड़ा है और इसके ऊपर चल रहा है और ईडी की एंट्री होने वाली है, जब ईडी की एंट्री होगी तो वैसे ही और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जितना भी पैसा है, किसने कितना पैसा लगाया, ये पैसा किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या इसका सर्कुलेशन है, ये कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चलो ये पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर आप भी जाते हो कल को इसको केस करने के लिए, पहली बात तो ये चलो एक फ्रॉड की तरह उन्होंने कर दिया है, सारी चीजें हैं। अब ये किस तरीके से निकलेगा, क्या कुछ होगा, इस पे कह पाना मुश्किल है। जो भी न्यूज आ रही है ना अभी, जो भी यूट्यूबर्स बाकी कह रहे हैं क्या भाई विड्रॉल स्टार्ट हो गया, आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। आप इतना समझ लीजिए, वो पैसा अभी के लिए आप ये समझिए कि आप डूब गया है। अगर मिलता है तो उसे बोनस समझना और ले लेना, क्योंकि इस समय देखो जो बीच में इसके मिलिटेड थे, जो पैसा लगवा रहे थे, जो सर्कुलेट कर रहे थे कि भाई आपको कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा इतना, वो मिलेगा,
और आपने रिसेंटली देखा हो तो इसके अंदर एक अपडेट आया था जीरो ब्लॉकिंग पीरियड, और परसेंटेज कितना रिटर्न था भाई, 15-16% रिटर्न मंथ का। मतलब वीकली आपको $4-4.5 का वो दे रहे थे रिटर्न। कुछ का पैसा निकल गया कुछ समय तक, अब ये क्योंकि मोटा अमाउंट था, सब चीजें थी। और जहां तक है, अगर मैं इसको प्रॉपरली समझूं, ये एक साइबर फ्रॉड की तरह ही लगता है मुझे। क्यों लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर नहीं जा रहा, मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इसका चला था, जब ये स्टार्टिंग में चला है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर जो भी आप अमाउंट लगाते थे उसका लॉकिंग पीरियड कम से कम 24 महीने होता था। 24 महीने लॉकिंग पीरियड, जिसमें से ये आपको मंथली का मुश्किल से 4% के करीब ऐसे कुछ देते, 3.5-4 ऐसे परसेंट। अगर किसी ने लगाया भी है 2 साल पहले, जैसा कि ये स्टार्ट हुई थी, जब 2 साल पहले कुछ लगाया भी है, तो उनको तो चलो एक बार के लिए मैं बोल सकता हूँ रिटर्न हो गया होगा कुछ पैसा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, पहले वालों को हटा दो, उसके बाद वालों का जितना भी देखोगे सबका पैसा ब्लॉक ही पड़ा हुआ है। क्यों? $25 से कम आप विड्रॉल कर नहीं सकते, आपको उसके ऊपर चाहिए। तो चीजें समझनी है। और इसमें अभी भी हो रहा है क्या, कई लोग लगाने की और पैसे कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल और सीधी बात है भाई, सावधान हो जाना। अभी पैसा कुछ मत लगाना। अगर कोई बोलता भी है लाओ भाई मैं लगा दूंगा, वो कुछ नहीं करेगा। एक नॉर्मल टेम्परेरी आपकी आईडी खोल ओपन कर सकता है बस। उसके बाद वो जो उसके अकाउंट से विड्रॉल नहीं हो पा रहे, यहाँ पे मेल टू मेल पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी के सिस्टम के अंदर, सिस्टम में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। मान लो भाई मेरे अकाउंट में अगर मेरे पास वो जो हर वीकली आता था, उसका अमाउंट कुछ अच्छा पड़ा हुआ है, तो मैं अकाउंट टू अकाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और वहां पे आपका लॉगिन कर दूंगा। अब क्या हो गया, मेरा पास तो मेरा कुछ पैसा निकला है, लेकिन आप अटक गए हो। तो इस चीज से सावधान रहना, इस चीज से दूर रहो। कोई भी बोलता है भाई इसमें पैसा लगाओ, अभी के लिए रुक जाओ। मैं नहीं बोलता कंपनी पूरी तरह फ्रॉड है, कुछ भी है, लेकिन अभी की सिचुएशन यही है कि इसमें पैसा आना बहुत ही मुश्किल है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो अपडेट करता रहूँगा ऑन टाइम। क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो बी सेफ, बी सिक्योर।